ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कीजिए। बस करना यह है कि आपको एक ऐसी महिला को प्रेग्नेंट करना है जिसको औलाद नहीं हो रही है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपको 10 से 13 लाख रुपए मिलेंगे। ना भी कर पाए तो कम से कम 5 लाख रुपए मिलने की गारंटी तो है। यानी जॉब प्रेग्नेंट करने का है। अब आप ही बताइए, कोई भी जरा सा सीरियस होकर इस ऑफर को सुनेगा तो लुटेगा कि नहीं? क्योंकि ऑफर का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। एक तरफ खूबसूरत महिलाओं को प्रेग्नेंट करना और दूसरी तरफ उसके बदले लाखों रुपए कमाना। पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर एक नवादा शहर है। इसी शहर से करीब 8 किलोमीटर के अंदर एक गांव गुरमहा है। प्रेग्नेंट करने और लाखों कमाने की पूरी इंडस्ट्रीज इसी गांव में है। इस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर यही है जो फिलहाल तोड़ा जा चुका है। लेकिन इस हेडक्वार्टर से पहले इस कंपनी का पहला दफ्तर ये हुआ करता था। जी, चौंकिए मत, करोड़ों के मुनाफे वाली इस कंपनी का दफ्तर एक झोंपड़ी में भी हो सकता है। कंपनी के एम्प्लॉय के नाम पर 20 से 25 लड़के हैं, वो भी 20 से 30 साल की उम्र के। कंपनी का सारा टर्नओवर इन्हीं नौजवान कंधों पर है। इसे चलाने के लिए संसाधन के नाम पर बस मोबाइल फ़ोन है। और इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसी फ़ोन से शुरुआत होती है लाखों कमाने के खेल की। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। बात बिहार के नवादा की है। इसी गांव का एक लड़का मुन्ना नौकरी की तलाश में घर छोड़कर बाहर निकलता है और राजस्थान पहुंच जाता है। यह शख्स राजस्थान के मेवाड़ में एक छोटी मोटी नौकरी करने लगा। कुछ महीने बाद घर आता रहता है। घर वालों को बताता है कि उसकी नौकरी ठीक ठाक है। वह करीब 5 साल घर से बाहर रहता है और घर वालों को उसकी नौकरी या जॉब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन असलियत यह थी कि इन 5 सालों में राजस्थान में उसका कांटेक्ट कुछ ऐसे लोगों से बना जो साइबर क्राइम के माहिर थे। वो इस गिरोह में शामिल हो गया। फिर बाकायदा उसने साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग ली। एक फ़ोन की मदद से किसी को भी कंगाल बना देने वाली कला की अब वो सीख चुका था। लेकिन उसे लगा कि ये काम तो सब कर रहे हैं, मार्केट में कुछ नया लाया जाए। बस इसी आइडिया के साथ वो राजस्थान से अपने गांव लौट आया। गांव में एक तालाब था, उसने तालाब को ठीक ठाक कराया और वहीं अब मछली पालने का काम करने लगा। तालाब के बराबर में एक पुराना खंडर मकान था। उसने उस मकान को ठीक ठाक कराया, 2 फ्लोर बनाई। एक झोंपड़ी टाइप का था और उसी के बराबर में उसने एक मचान बनवाया जो अच्छी खासी ऊंचाई पर था। उसमें एक वक्त में 10 से 12 लोग बैठ सकते थे। तालाब, घर और मचान गांव की आबादी से बिल्कुल दूर बनाया गया था। उस मचान के 2 फायदे थे। पहला कि मोबाइल नेटवर्क बड़ी आसानी से मिलता था और दूसरा, कोई दूर भी आ रहा हो तो उसके ऊपर से आसानी से नज़र रखी जा सकती थी, ताकि जो भी काम धंधा है वह सब बंद हो जाए और वह लोग अपने मछली के काम पर लग जाएं। हालांकि मछली पालने का काम असल में एक धोखा था, वह उनका बिजनेस नहीं था। असली धंधा तो कुछ और था। इस दौरान वो गांव के 20 से 30 लड़कों की शनाख्त कर चुका था। अब वह उन्हें चुपचाप गांव से बाहर इसी जगह लाकर ट्रेनिंग देने लगा। ट्रेनिंग पूरी हो गई। शुरुआत में पहले उनको भरोसे में लेने के लिए मछली पालन के बारे में जानकारी देता था। उसके साथ में मोबाइल पर सोशल मीडिया, फेसबुक और गूगल की ट्रेनिंग देता था। जब लड़के तैयार हो गए तो उसने उन्हें असली काम बताया। उसने कहा कि जो भी पैसा आएंगे उसका 30% तुम लोगों को मिलेगा। कंपनी शुरू करने का वक्त आ चुका था। इसी कमरे में उसने कुछ प्रिंटर भी रखे। उससे कंपनी के नाम, कुछ तस्वीरें, लुभाने वाले स्लोगन्स और प्रिंट आउट निकाले। उन्हें सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। व्हाट्सएप और फेसबुक पर ऐड चलाने स्टार्ट किए। वो लोगों का डेटा खरीदने लगा। उस डेटा में लोगों के फ़ोन नंबर होते थे।
उनके पैसे, पते, उम्र, इन सब की जानकारी होती थी। इसी जानकारी के बिना पर अब वो ग्राहकों को फंसाने का काम शुरू कर दिया। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से सोशल मीडिया पर ऐड जारी होते और उसमें लिखा होता, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के वर्षों बाद भी मां नहीं बन पा रही हैं। ऐसी महिलाएं मां बनना चाहती हैं। हमारी संस्था ऐसी महिलाओं के साथ काम करती है और सारा काम कानूनी होता है। ये एक तरह का नेक काम है। जो भी इच्छुक है वो ऐसी महिलाओं को प्रेग्नेंट कर उन्हें मां बनाने के लिए आगे आ सकता है। इसके लिए बाकायदा उसे पैसे भी मिलेंगे। ये रकम 10 से 13 लाख की होगी। यदि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो भी 5 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। शर्त यह है कि पहले आपको खुद एफिडेविट भरकर देना होगा, जिस पर आप लिख कर देंगे कि आपने इस जॉब को अपनी मर्जी और पूरी सहमति के साथ किया है और यहाँ आपके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। किसी दूसरी विवाहित महिला को प्रेग्नेंट करेंगे, बदले में आपको पैसा मिलेगा, तो आप उस बच्चे पर भी अपना अधिकार नहीं जमाएंगे। उस ऐड में आखिर में लिखा हुआ कि अगर आपको यह सभी शर्तें मंजूर हैं तो सबसे पहले शुरुआत 799 रुपये की फीस खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए जमा कराएं। ऐड में बहुत सी खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें थीं जिनको दिखाया गया था कि इनको बच्चा नहीं हुआ है, और कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसमें महिलाएं प्रेग्नेंट दिखाई गई हैं। इसमें कंपनी अपना मोबाइल नंबर भी देती थी। जो लोग इस दिलकश ऑफर के झांसे में आते वो उस मोबाइल नंबर को चेक करते, उसके व्हाट्सएप स्टेटस को देखते, उस पर तस्वीर एक ऐसे शख्स की दिखती जो भारतीय सेना की वर्दी में। लाखों कमाने के लालच में लोग 799 रुपये देकर मेंबर बन जाते। यहीं से खेल शुरू होता। इसके बाद नाम पता सब लेकर बाकायदा उन्हें फर्जी स्टाम्प पेपर पर हलफनामा भेजा जाता। वीर्य की जांच के नाम पर 2000 रुपये मांगे जाते। जो ये सारे चरण पूरे कर लेता फिर उसे खूबसूरत महिला की तस्वीर भेजी जाती। 5-6 तस्वीरें भेजने के बाद सामने वाले से कहा जाता कि वो खुद महिला को चुने जिस महिला को प्रेग्नेंट करना चाहता है। सिलेक्शन हो जाने के बाद उसे बताया जाता कि यदि उसके शहर में कोई भी 3 या 5 स्टार होटल है तो वह उसके लिए बुक किया जाएगा। होटल का खर्चा कंपनी उठाएगी, वो महिला वहीं पहुंचेगी। अब तक सामने वाला पूरी तरह से फंस चुका होता है। इसके बाद होटल पहुंचकर प्रेग्नेंट करने से पहले एक आखिरी शर्त पूरी करनी होती है। होता यह है कि कंपनी का नुमाइंदा, कंपनी का एक आदमी सामने वाले को एक मैसेज भेजता है, ठीक वैसा ही मैसेज जैसा कि बैंक में पैसा जमा होने यानी क्रेडिट होने पर कोई बैंक आपको भेजता है। इस मैसेज को भेजने वाला बंदा सामने वाले से कहता है कि जैसा कि हमने कहा था, प्रेग्नेंट करने के लिए जाने से पहले कम से कम 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, तो वो रकम हमने आपके अकाउंट में जमा करा दी है। अकाउंट का डिटेल सामने वाले से पहले ही ले लिया जाता था। इसमें लिखा होता था कि आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए गए हैं, लेकिन अकाउंट अभी ब्लॉक है। आरोपियों द्वारा बताया जाता कि खाते में डाले गए पैसे तभी निकाल सकते हैं जब आप इस रकम का जीएसटी दे देंगे। क्योंकि एजेंसी सरकारी है तो जीएसटी के बिना आप यह रकम नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह 18% के हिसाब से अब 5 लाख रुपए पर जो भी 80 या 90 हज़ार रुपये जीएसटी के बनते वो भी कंपनी के बताए खाते में जमा करा देते। जीएसटी की रकम भरने के बाद उसको अकाउंट में पैसे आने का इंतज़ार था, लेकिन वह नहीं आ रहे थे। यहीं से इंतज़ार इतना लंबा होता कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। अब फ़ोन नहीं मिल रहा है और व्हाट्सएप पर भी कोई जवाब नहीं आता है। जैसे ही जीएसटी के पैसे गए, नंबर भी गए, सर भी गए, वह महिला भी गई, व्हाट्सएप पर दिखाई पड़ रही, जो व्हाट्सएप पर दिखाई पड़ रही थी। तब जाकर लुटने वाले को एहसास होता कि वो ठगी का शिकार हुआ है।
अब वह ना तो पुलिस के पास जा सकता था, ना वो दोस्तों को बता सकता था, ना घर में। अगर पत्नी को यह पता चल जाए कि वह किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाना चाह रहा था तो उसका बसा बसाया घर भी उजड़ जाएगा। यह दुविधा किसी एक शख्स की नहीं, बल्कि जिसके साथ भी यह ठगी हुई उस हर एक की थी। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जाओ के नाम से बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान के हजारों लोगों को पिछले 2 सालों में करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना लगाया गया। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से किसी भी एक की ने कंप्लेंट नहीं की, किसी भी पुलिस के पास दर्ज नहीं कराई गई, क्योंकि उनको बदनामी का डर था। यह खास तौर पर ऐसे लोगों के नंबर लेते थे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना होकर और जो अमीर भी ना होकर इनके निशाने पर मिडिल क्लास और 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाले होते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा पता नहीं होता था और वह लालच के चक्कर में आसानी से फंस जाएंगे। इसके साथ ही यह लोग इतने शातिर थे कि जिस पैसे को लोगों से ठगते थे उसको वह बिहार के नवादा में नहीं मंगवाते थे, बल्कि पैसे राजस्थान में ट्रांसफ़र होते थे, जिससे अगर जांच भी कराई जाए तो लोगों को यहाँ पुलिस को यह समझ ना आए कि ठगी का यह खेल कहाँ से खेला जा रहा है। प्रेग्नेंट करने और लाखों कमाने का यह धंधा बड़े मज़े से चल रहा था। तभी किसी की नज़र इस ऐड पर पड़ गई और बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने अपना काम शुरू किया और साइबर एक्सपर्ट के साथ जांच शुरू की। वहीं नवादा में पुलिस को किसी मुखबिर ने बताया कि मछली पालने के नाम पर 20 से 25 लड़के एक जगह जमा रहते हैं और मोबाइल पर ही बात करते रहते थे। पता चला कि गांव में लड़के बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज कर रहे हैं, लिहाजा एक रोज़ दबे पांव पुलिस इस जगह पर जा पहुंची। वाकई तो रफू चक्कर हो गए, लेकिन 8 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि 18 लड़के और भी हैं, कुल मिलाकर 26 लड़के। जब इनसे पूछताछ हुई, उनकी ही निशानदेही पर पुलिस मचान के पते पर पहुंची तो उसको सभी सबूत हाथ लग गए। ठगी के कमाल के और इस सबसे लेटेस्ट आइडिया का पर्दाफाश हो गया। कुछ देर के लिए तो पुलिस का भी सर घूम गया कि ये कौन सा नया धंधा था। पुलिस ने इस गिरोह का तो भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस के सामने दिक्कत यह है कि 8 लड़के तो उनके पास हैं, पर जिन लोगों को उन्होंने चूना लगाकर 2.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम कमाई है, उनमें से 2 को छोड़कर एक भी पुलिस के सामने आकर शिकायत देने को तैयार नहीं है। वजह साफ है, ऐसा कि वो अपने गांव परिवार में शर्मिंदा होना नहीं चाहते। अब ये पुलिस के लिए चैलेंज है कि कैसे वो पहले तो शिकायतकर्ताओं को ढूंढे और फिर केस का तफ्तीश आगे बढ़ाए। वैसे पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक प्रेग्नेंट करने के नाम पर जिन औरतों की वीडियो तस्वीर ये गिरोह सामने वाले को फंसाने के नाम पर इस्तेमाल करता था, उनमें से कुछ तो फर्जी थी और कुछ छोटी छोटी ऐसी मॉडल थी जिन्हें पैसे देकर ये ऐड शूट कराया गया था। कोई भी आपको सामने से अगर पैसे कमाने का ऑफर दे रहा है या आपको कुछ डालने के लिए बोल रहा है तो तफ्तीश कीजिए, और पैसा इतनी आसानी से नहीं आता। तो ये साइबर फ्रॉड के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। साइबर फ्रॉड के लिए अलग अलग नए नए तरीके यूज कर रहे हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, हाजिर होऊंगा एक नई और सच्ची कहानी के साथ जो आपको बचा सकती है इस क्राइम से। नमस्कार।